हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो इंडिया प्रेस ऑन द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं हूँ करनाल से बड़ौता गांव में। ठीक है, आपको प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर दिखाने श्री श्री 1008 बाबा केवल दास महाराज जी। ठीक है, यहाँ पे उनकी समाधि बनी है। वो यहाँ पे तपस्या वगैरह करने के लिए आते थे। ठीक है, नरू खेड़ी यानी कि नरू बाबा जी के उनके यानी कि गुरु थे। ठीक है, तो चलिए जरा मेरे भाई अंदर से लेके सारा मैं बाहर तक का नज़ारा आप तक मैं पहुंचाने वाला हूँ। यहाँ पे मेरे भाई इतनी ज़्यादा प्राचीन कुएं है ना, 2-2 किलोमीटर की दूरी पे जो उन्होंने खुदवाई थी पानी के लिए। इसकी हिस्ट्री जानकर आप तंग रह जाओगे। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। जब आप यानी कि जन्माष्टमी होती है, शिवरात्रि होती है, पूरा का पूरा अपने यहाँ पे बड़ौता गाँव एकजुट होकर यहाँ पे सेवा भी करता है, सहयोग भी देता है। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं। यहाँ पे एक बाबा जी की तपोस्थली बनी है। यहाँ पे 24 घंटे दिन रात वो तपस्या करते थे तपोस्थली के अंदर बैठ के। ठीक है, चिमटे वगैरह भी धूने वगैरह भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। उस यानी कि तपोस्थली की विभूति इतनी सी भी अगर आप माथे पे या इतनी सी भी आप चाट लें, सारी की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और दूर दूर से उस विभूति को लेने के लिए आते हैं लोग। तो चलिए जरा मेरे भाई भक्तजन, आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बड़ौता गांव में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी है, हाइजीनिक तरीके से सामान बनाया जाता है, बिल्कुल साफ सुथरे से, मक्का जीरी वगैरह उगा पड़ा है। तो चलिए जरा मेरे भाई, ठंडा मीठा मौसम है। कल तो इतनी ज़्यादा बारिश थी मुनक के अंदर, जब मैं मुनक के अंदर मैं गाँव के अंदर मैं प्रवेश हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़। तो आज भाई मेरे साथ उगता सूरज है, भगवान भी मेरे साथ है। बहुत बहुत उनका शुक्रिया मेरे भाई। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। साथ में मेरे साथ भक्तजन जुड़े हैं, वो यानी कि जो मंदिर की सेवा वगैरह करते हैं। श्री राधा कृष्णा मंदिर इतना ज़्यादा प्राचीन। ठीक है, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन दर्शन करने आते हैं। एक यहाँ पे तीर्थ बना हुआ है, इस तीर्थ का थोड़ा सा कार्य रह गया। अब आपसे हम कुछ मांगने वाले हैं, मना मत करना। ये जो सड़क देख रहे हैं, सड़क भी इतनी ज़्यादा प्राचीन थी ना, छोटी ईंटों की बनी। इसका निर्माण भी चलता रहता है, बनती रहती है। अब इसके बाद पता नहीं कौन सी सड़क बनेगी, कोई ये तो बनती रहती है, कोई चक्कर नहीं। ये जो खेत देख रहे हैं, ये खेतों में भी मेरे भाई महाराज जी ने यहाँ पे चरने, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे अपना यहाँ पे वो आए थे। हाँ जी, ये दान में दी थी ना जमीन जीरी। इतनी ज़्यादा प्राचीन है नहीं जगह भाई, मेरे दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन कर रहे हैं। तो आइए जरा मेरे भाई मैं सबसे प्राचीन आपको स्वरूप दिखाऊं। ठीक है, यहाँ पे एक तीर्थ है, तीर्थ के अंदर स्नान करने से आपके जो बॉडी के ऊपर जितनी भी अपना छोटी छोटी यानी कि फोड़ियाँ हैं, वो भी सारी की सारी वो यहाँ से दूर यानी कि ठीक हो जाता बंदा इससे। ठीक है, तो चलिए जरा मेरे भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। गौरव व्लॉग्स क्या हाल है भाई साहब? ठीक है, और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे एक मेरे भाई बाबा जी ने इनकी कुआं भी खुदवाया था। यहाँ पे 2-2 किलोमीटर की दूरी पे कुआं है, छोटी ईंटों का। ठीक है, उसके टाइम का पानी भी अभी भी थोड़ा सा मौजूद है, क्या पता नहीं है, बिल्कुल सूख चुका है, वो भी बिल्कुल सूख चुका है, नीचे जा चुका है उसका लेवल। ठीक है, पानी चालू तो हो ही सकता है, लेकिन अब समर्सिबल लगे हैं, टैप लगे। लोगों के घर में पहले कुएँ होते थे, कुएँ से ही लोग बाल्टियाँ बड़े बड़े वो उसमें से खन्नों में से वो बड़े बड़े लोहे में से वो पानी निकालते थे और रस्सी डाल के ऐसे पानी यानी कि टप फेंकते थे, सारा पानी भर के खींच लेते थे। ठीक है, तो चलिए जरा मेरे भाई गांव बड़ौता आप सभी का मोस्ट वेलकम करता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल। लेकिन सुबह के 10:30 हो चुके हैं। आपको गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। आपको ये दिन, ये वीडियो देखकर आपका दिन बहुत बढ़िया जाए। तो आपको मैं प्राचीन से प्राचीन गुरु महाराज जी की समाधियाँ यहाँ पे दिखाने वाला, जिन्होंने यहाँ पे तप किया। 24 घंटे यहाँ पे वो तपते थे इस यहाँ पे तपोस्थली के आगे। यहाँ पे मेरे भाई महाराज जी के यहाँ पे श्री चरण भी है, यहाँ पे उनका प्यार भी आपको मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। ये बर्ड देख रहे हैं आप, ये भी उनके टाइम का, ये इतना ज़्यादा प्राचीन, ताकि इसके आगे साइड बाई साइड ईंटें लगा दें ताकि कोई इसके छेड़छाड़ ना करे, यहाँ पे बैठ सके, ठंडी ठंडी छाया भी आती है। ठीक है, गाँव में पहले टैप नहीं होते थे, लोग नलके के सारे से यानी कि पानी वगैरह भरते थे। सबसे पहले आपको बाहर का व्यू दिखाऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, गर्मी बहुत हो रही है, अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना पानी रख के रखें। ठीक है, ये है पीपल का पेड़, सबसे प्राचीन। सबसे पहले आपको मैं बाहर का व्यू दिखा दूं। डेरे के अंदर मैं अभी जाने वाला हूँ, मैं बाबा जी के सबसे ज़्यादा प्राचीन जगह पे, श्री राधा कृष्णा जी का यहाँ पे स्वरूप है, बहुत ज़्यादा प्यारा। यहाँ पे बानियों के टाइम की अपना गुरु महाराज जी की सबसे पुरानी समाधियाँ अंदर हैं। ये यानी कि उनके टाइम के पितर वगैरह से बने हुए यहाँ पे सबसे प्राचीन। ठीक है, वो भी यहाँ पे सेवा सुबह करते थे इसी डेरे की। ठीक है, यहाँ पे एक तीर्थ है, सबसे पहले आपको मैं तीर्थ दिखा दूँगा। आयो सर, आपको मैं तीर्थ दिखाता हूँ। और इस तीर्थ के अंदर किसी को भी यानी कि स्किन प्रॉब्लम है, दाने निकलते हैं, कैसी भी दिक्कत है, उस तीर्थ के अंदर स्नान करने से सारा कुछ दूर हो जाता है। ठीक है, इस तीर्थ का अपना कार्य थोड़ा बहुत रह गया। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ, थोड़ा सा अपनी अनेक कमाई में से 100-200 रुपये यहाँ पे दान दीजिए। आपके दान दिए हुए से कितने करोड़ों लोग यहाँ पे आएंगे, उनके संकट दूर होंगे। सारी की सारी बाबा जी की ज़मीन थी, इतनी ज़्यादा अभी भी है, यह है। ठीक है, तो मेरे भाई तीर्थ तो यहाँ पे बनना चाहिए था, लेकिन क्या करें, अब तीर्थ थोड़ी सी आगे है, कोई नहीं, थोड़ा सा आगे भी जाना पड़ेगा हमें। ये पूरी की पूरी क्या पता, ये देखिए कितनी सारी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई उड़ रही है यहाँ पे। ठीक है, और चलिए जरा, ये तीर्थ का रास्ता कहाँ से है भाई साहब? अंदर से? ओके, अच्छा ये है तीर्थ वो? अच्छा जी, अच्छा ये तीर्थ है।
माय गॉड। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से आ जाओ, कोई नहीं। और दोस्तों दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। ये सारा का सारा तीर्थ है। तक की पैड़ी बनी हुई है। अच्छा, इसके अंदर ही। वो उस साइड से। माय गॉड। वो है ना? जी जी जी, यहाँ डोगी बैठा है। हाँ, वहाँ से। और यहाँ पुराने टाइम में लोग स्नान वगैरह करते थे। हाँ, यही ना करते थे, ट्यूबवेल वगैरह तो बने थे। और दोस्तों इस तीर्थ का पानी इतना पीने लायक था ना, मेरे भाई लोग धोख मार मार के जाते थे इस पानी के अंदर। पानी के अंदर कोई हाथ भी धो गया, इतना ज़्यादा साफ सुथरा शीशे की तरह। यहाँ बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी लग रही है, ठीक है। इनको घर लेके जाएंगे डब्बे में डाल के, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे यहाँ पे व्यू आएंगे। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो को देखते रहिए। सबसे प्राचीन मेरे साथ वीडियो गौरव व्लॉग्स डेली रूटीन प्राचीन वीडियो, आप सभी का मोस्ट वेलकम करता है मेरी वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई गुरु महाराज जी ने काफ़ी ज़्यादा तपस्या यहाँ पे की हुई है। सबसे पहले आपको मैं यहाँ से बाहर का व्यू दिखा दूँ। यहाँ पे यानी कि पितर वगैरह बने उनके स्थान है, जो यहाँ पे सेवा सुबह भी करते थे, संभालते थे डेरे को भी। महाराज जी के यानी कि सारे के सारे यहाँ पे भक्त हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। जितने भी यहाँ पे पितर समाधियाँ वगैरह बनी हुई हैं यहाँ पे गुरु महाराज जी की। असली व्यू तो अंदर है। आपको अंदर जब जाएंगे ना, आपके भी हिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये जो तीर्थ है, तीर्थ के अंदर एक अपना छोटी छोटी पैड़ियाँ भी है, लाल ईंटों की, छोटी ईंटों की बनी हुई, ठीक है। और यहाँ पे दिन रात दोस्तों जब अपना लोग स्नान वगैरह करने के लिए आते थे ना, बहुत ज़्यादा दूर दूर से आते थे। ये सारा का सारा तीर्थ है। तीर्थ इतना ज़्यादा डूब गया ना दोस्तों माटी के अंदर, माटी ने इसको घेर दिया सारा, ठीक है। माटी बहुत हो रही थी यहाँ पे, माय गॉड। और आज भी लोग आते हैं दूर दूर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए इस सबसे प्राचीन चीज़ों पे। जो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे भी है सबसे प्राचीन गुरु महाराज जी की यहाँ पे समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे तपस्या यहाँ पे की हुई हैं। देखिए यहाँ पे ये माता जी के थान है, कृपा बरसाए रखें। और देखिए मेरे भाई सारी की ये वाली, हाँ ये वाली जी 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 जी, ये सबसे ज़्यादा प्राचीन अपना यहाँ पे समाधियाँ यहाँ पे गुरु महाराज जी की यहाँ पे बनी हुई है। तो देखिए सर, ये पैड़ियाँ दिखाइए जरा एक बार। पैड़ियाँ बहुत नीचे चली गई हैं इसकी, माय गॉड। हाँ जी हाँ जी, समझ गए। एक मिनट दिखाइए जरा भाई साहब, ये तब की है? उस टाइम की है, पुराने टाइम। माय, हाँ जी, छोटी ईंटों की। क्योंकि माटी इतनी ज़्यादा है ना दोस्तों, अगर माटी ना होती हम आपको एक एक चीज़ दिखाते क्या क्या है। चलिए आज भी हमने अपने आपको दिखा दी मैंने, सबसे पुरानी चीज़ है, ठीक है। अपना यहाँ पे मतलब हाँ जी बानियों के टाइम की है समाधियाँ। ओके, माय गॉड। ये देखिए सारी बानियों के टाइम की दोस्तों समाधियाँ यहाँ पे। और ये पीपल का पेड़ भी बहुत ज़्यादा प्राचीन है, उनके टाइम का ही, जो यहाँ पे सेवा वगैरह वगैरह करते थे। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, पुराने से पुराने पुराने सेठ थे। सब गांव ये वो लाले का था। माय गॉड। तो चलिए जरा दोस्तों भवन के अंदर, बहुत देर हो चुकी है, हमने आगे भी निकलना है। सबसे पहले हाँ जी, ये सेकंड गेट है ये अपना। आपको मैं ऊपर का भी नज़ारा दिखाऊंगा कैसे दिखता है मंदिर। मंदिर मेरे को यहाँ तक खींच के कैसे ले आया, क्योंकि मैंने बस में से पहली बार इस मंदिर को देखा है, ठीक है। सही मैं बताऊँ तो, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट। ओहो, तो ये दोस्तों अपना ये सारी की सारी प्राचीन जगह है। हम आपको अंदर भी लेके जाने वाले हैं डेरे के, बहुत ज़्यादा प्राचीन। यहाँ पे गुरु महाराज ने काफ़ी तपस्या यहाँ पे दिन रात करते थे वो, ठीक है। तो चलिए जरा सबसे पहले आपको मैं कुआं दिखाऊं, जो अपना इस महाराज जी ने यानी कि जगह जगह उन्होंने खुदवाए थे कुएँ पानी वगैरह भरने के लिए। इसका इतना ठंडा यानी कि इतना अच्छा पानी हुआ करता था पीने लायक। लोग सारे गाँव वाले यहाँ पे बड़ौता गाँव के जितने भी इक्का दुक्का लोग थे, 1-1 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे ना, वो अपने यहाँ से पानी भर के लेके जाते थे, ठीक है। ये अपना सबसे पुराने टाइम का ये बना हुआ है। यहाँ पे घोड़े वगैरह बांधते थे, गाय वगैरह बांधते थे। इतना ज़्यादा प्राचीन ये महाराज जी के टाइम की सारी पवित्र जगह आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये है अपना वो कुआं जहाँ से उन्होंने वो खुदवाया था। इसी जगह 2-2 किलोमीटर की दूरी पर आपको इसी जगह ही मिल जाएंगे। ये इतना ज़्यादा गहरा कुआं मेरे भाई, देखिए मेरे भाई, इतना तो वैसे गहरा नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा प्राचीन कुआं है ये, छोटी ईंटों का ही बना हुआ है। साइड में देखिए छोटी ईंटें लगी होंगी, लगी ना पता। ये सारी की सारी पवित्र जगह है, आपको दिखा दें, बहुत ज़्यादा। ये पेड़ों ने कुछ अपना यहाँ पे जगह घेर रखी है, इसको भी थोड़ा सेट करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई राधा कृष्णा मंदिर के अंदर बाबा केवलदास महाराज जी के श्री चरणों का प्यार आपको मिलने वाला है। दूर दूर से यहाँ पे भजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से। और अंदर चलते हैं, प्रवेश करते हैं दोस्तों। श्री गणेश जी का यहाँ पे स्वरूप है, और यहाँ पे अपना हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है, बहुत ज़्यादा प्यारे, ऊपर सबसे ऊपर,
ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करते हैं। साथ में पुष्प के पेड़ भी हैं। गुरु महाराज जी की सबसे अंदर प्राचीन से प्राचीन यहाँ पे समाधि है, जो दिन रात यहाँ पे तपस्या वगैरह करते थे। व्यायाम जंगल हुआ करता था तब के टाइम पे, ना इक्का दुक्का वो भी 6-6 किलोमीटर की दूरी पे कच्चे घर हुआ करते थे। वो भी है कि नहीं है, अब सब कुछ अब तो नई आबादी है, नई पीढ़ी आई हुई है, ठीक है। तो चलिए जरा दोस्तों, सबसे पुरानी पीढ़ियों का आपको मंदिर दिखाने वाला हूँ। यूट्यूब पे आप भी हिलने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इस टाइम मैं बड़ौता गांव के अंदर हूँ, श्री राधा कृष्णा मंदिर, और यहाँ पे श्री 1008 केवल दास महाराज जी की यहाँ पे सबसे पुरानी समाधि यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक तपोस्थली है, इतनी ज़्यादा प्राचीन, उनकी विभूति लेने के लिए आते हैं लोग दूर दूर से। तो चलिए जरा मेरे भाई, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से इतना ज़्यादा प्राचीन। और यहाँ पे अलग से अलग, जब जन्माष्टमी होती है, शिवरात्रि होती है, अलग से अलग यहाँ पे भंडारे भी लगते हैं। यहाँ पे अपना जैसे कि बाहर से कोई साधु संत आ जाएं, उनके लिए सारे कमरे ठहरने के लिए, ठीक है, सारी सुविधा उनको यहाँ पे दी जाती है। यानी कि दूर दूर से वो भी भगवान देवी देवताओं के दर्शन करके आते रहते हैं, ठीक है। अपना राधा कृष्णा भवन यहाँ पे अपना यहाँ पे है, सारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। ऊपर कबूतरियों का जोड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा, ठीक है। गणेश भगवान जी यहाँ पे, मूषक राज महाराज जी यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे प्राचीन यहाँ पे समाधि बाबा बद्रीदास महाराज जी कृपा बरसाए रखे आप सब पर। यहाँ पे समाधि, यहाँ पे तपस्या वगैरह करने के लिए आते हैं। इनके श्री चरण भी यहाँ पे है, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं इनका आशीर्वाद लेने के लिए, कृपा बरसाए रखें। इतनी ज़्यादा प्राचीन समाधियाँ, अब क्या पता लोग जिसको देख रहे होंगे कि नहीं देख रहे, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी की सारी प्राचीन चीज़ें करनाल के अंदर क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू यहाँ पे अपना, हाँ जी, शंकर पार्वती कृपा बरसाए रखना। जितने सुलतक से वीडियो होती हैं, शीशरों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। और अपना लक्ष्मी नारायण कृपा बरसाए रखना। और देखिए राम सीता जी कृपा बरसाए रखना, हनुमान जी कृपा बरसाए रखना। संगमरमर की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है, बहुत ज़्यादा प्यारी। यहाँ पे देवी देवता सारे के सारे यहाँ पे विराजमान है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं, दर्शन करते हैं। अपना मंदिर का ऊपर का गुम्मट है, जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई, मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों का स्वागत है दोस्तों। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से ये है सबसे ज़्यादा प्राचीन समाधि, आपको मैं दिखाने वाला हूँ। अपना समाधि बाबा केवल दास महाराज जी की श्री 1008, यहाँ पे अपना तपस्या वगैरह करते थे व्यायाम जंगल के अंदर, ठीक है। और बाबा जी की इसी कृपा हुई, यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे डेरे से मंदिर बन गया, मंदिर से महल बन गया। यहाँ पे आपके सामने पेज दिया, अभी आपने बाहर से देखा अंदर तक का, ठीक है। ये बाबा केवल दास महाराज जी तक सुलतक से वीडियो शीशरों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। ऐसी आप कृपा करो, सभी के कष्ट दूर हो, सभी के संकट दूर हो। इसकी आप हिस्ट्री जानकर भी आप हिलने वाले हैं। बाद में हम आपको हिस्ट्री भी बताएंगे महाराज जी के साथ, जो यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं इस पूरे प्यारे से भवन की, ठीक है, दूर दूर से। और यहाँ पे अपना जो इनकी सेवा के लिए आते थे लोग, ये इनकी सारी समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। यहाँ इनकी सेवा वगैरह करते थे महाराज जी की। ये अपना तुलसी महाराज जी का सबसे प्यारा भवन सा बना हुआ है, बहुत प्यारा, ठीक है। और ये सारी की सारी जितनी भी पवित्र समाधियाँ, बहुत ज़्यादा प्राचीन। चलिए जरा आगे चलते हैं। अब तो क्या पता इनमें से कोई बचा है कि नहीं बचा। ये भवन के घुम्मत हैं, सबसे प्यारे प्यारे, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ठीक है। ऊपर घरियाल है चारों तरफ, ये घरियाली मेरे को यहाँ तक खींच के लाए। ये उनके टाइम का नलका है, नलका इतना टूट चुका है दोस्तों। पहले टाइम पे लोग अपना इसी जगह से यानी कि पानी भरते थे। अब तो जगह जगह डेरे के आगे आपने यानी कि नलके मैंने आपको दिखाए हैं। ये है कढ़ाई, ये इसमें क्या पकता था पहले सर? इसमें भंडारा वगैरह, यानी कि हाँ सब्जी वगैरह और पूड़ियाँ वगैरह, जलेबी वगैरह के भी इसमें सारा कुछ है। अपना ये हवन स्थान है, हवन शुद्धता के लिए अच्छे होते हैं हवन कुंड, ठीक है। ये अपना भैरव बाबा कृपा बरसाए रहे हैं। यहाँ पे भैरव बाबा विराजमान है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए जरा मंदिर के अंदर सभी भक्तजनों का स्वागत है। बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी यहाँ पे जगह है, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पे कितने कबूतरी यहाँ पे आते रहते हैं भगवान के पास ही। क्या नाम है इनका? इसका तो कल की माता जितने सुलतक से वीडियो देखिए, शीशरों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। ऐसी आप कृपा बरसाओ, सभी के कष्ट दूर हो, सभी के संकट दूर हो। माता रानी सभी के चूल्हे ठंडे पड़े, बड़े बड़े यहाँ पे विशाल भंडारे लगे, कृपा बरसाए रखना। और ऐसी आप कृपा बरसाओ, कोई नहीं। और यहाँ पे अपना यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। अपना दुर्गा माता जी कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप, कितना सुंदर है यहाँ पे। तो दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे इनके श्री चरण जगह जगह यहाँ पे बने हुए हैं, प्यार भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे बजरंग बली जी संगमरमर की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है, कृपा बरसाए रखना बजरंग बली की। ऐसे आप करें तो दोस्तों आपके ऊपर जितने भी डरावने सपने आते हैं, यहाँ कोई कारोबार नहीं चलता, हनुमान जी का चलीहा या उनका दोहा पाठ पढ़े, सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो चलिए जरा मेरे भाई
आपको मैं बड़ी बड़ी और भी चीज़ें दिखाऊं। इतनी ज़्यादा प्राचीन जगह पे आपको मैं लेके आऊँ, शायद ही आप आए होंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपना सिंदूर वाले बालाजी यहाँ पे विराजमान है, कृपा बरसाए रखना महाराज जी, ठीक है। अपने यहाँ पे दोस्तों सावन तो खत्म ही हो गया। ये है सबसे प्राचीन काल भोले बाबा जी का शिवलिंग, रिद्धि सिद्धि नंदी जी यहाँ पे, कार्तिकेय जी यहाँ पे विराजमान है। भोले बाबा जी ने सूतक शिवलिंग शीशरों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, और ऐसी आप कृपा बरसाओ, सभी के संकट दूर हो। और यहाँ पे अपना जब शिवरात्रि जन्माष्टमी पूरा का पूरा बड़ौता गाँव एकजुट हो, यहाँ पे सेवा भी करता है, सहयोग भी देता है, ठीक है। तो चलिए जरा आगे। वो ये देखिए सबसे, ये सारे के सारे चांदी के सिक्के आप देख रहे हैं मंदिर के बाहर, देखिए सर ये पुराने टाइम की है, ये किसी ने लगाई थी अपना यहाँ से अपना, माय गॉड, सारे के सारे चांदी के हैं। ये देखिए मेरे भाई सारे चांदी के सिक्के हैं, ये सबसे पुराने टाइम के जो छपे हुआ करते थे पुराने टाइम पे, देखिए मेरे भाई हुआ करते थे। अब क्या पता है कि नहीं है, ये तो बिल्कुल नहीं है, सिक्के के ऊपर इनकी मोहर लग चुकी है मेरे भाई। देखिए सिक्के इतने ज़्यादा प्राचीन है, ये सिक्कों के ऊपर जो लोगो है ना वो भी इनका मिट चुका है, कुछ घस चुका है दोस्तों। देखिए मेरे भाई सारे के सारे चांदी के सिक्के आप देख रहे हैं, इसके ऊपर सैनिक महाराजा जो भी सिक्कों की फैक्ट्रियों को बनाते थे वो उसके ऊपर ही छपे पड़े हैं सारे के सारे। ये देखिए वर्ल्ड पता नहीं किस किस कंट्रियों का है ये किस चीज़ का है भाई, ओ माय गॉड। ये देखिए जरा दोस्तों, अब गाइस आपको पता है तो इनको बता दीजिए कमेंट करके क्या नाम है इनका, ठीक है। तो चलिए जरा आइए, ये अपना जन्माष्टमी आने वाली दोस्तों, यहाँ पे स्टॉल लगने वाले, यहाँ पे राधा कृष्णा जी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यारा, ये है राधा कृष्ण जी का सबसे प्यारा भवन, ठीक है। यहाँ पे अलग से अलग सबसे प्राचीन मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। इतना बड़ा शंख हम आपको दिखाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे सबसे प्राचीन यहाँ पे शंख है, आरती के टाइम में यहाँ पे बजाया जाता है। संगमरमर की मूर्ति यहाँ पे विराजमान है, पित्तल सोना चांदी इसके मिक्स ही है, श्री गणेश भगवान जी के यहाँ पे मूर्ति के अंदर, ठीक है। ध्यान से हाँ जी, ये बाबा बद्रीदास जी महाराज जिसकी समाधि है। अच्छा अच्छा, जी जी, श्री 1008, निर्माण करा, अच्छा जिन्होंने इस चीज़ का निर्माण किया था, माय। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे प्राचीन मूर्ति है यहाँ पे, जो कुछ निकली थी भी सफाई वगैरह जब यहाँ पे इसका चीज़ का यहाँ पे बनने लगा था कुछ यहाँ पे बाहर की साइड का। और यहाँ पे राधा कृष्ण जी का भवन है, लड्डू गोपाल जी विराजमान है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे शंख भी, यहाँ पे गुरु महाराज जी की सबसे प्राचीन यहाँ पे समाधियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करें, बजरंगबली कृपा बरसाए रखना। यहाँ पे ऊपर चित्रकलाएँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी हैं। तो चलिए जरा भवन के बाहर अब आपको दिखाते हैं सबसे प्राचीन तपोस्थली बाबा जी की, ठीक है। अपना राधा कृष्ण जी का वो जन्माष्टमी आ रही है ना, यहाँ पे उत्सव यहाँ पे पूरा धूमधाम से मनाया जाएगा। हाँ जी, 13 तारीख से भागवत कथा चालू हो, ओके, भागवत कथा, तैयार हो रहा है। अच्छा जी, ठीक है सर। जन्माष्टमी भी आ रही है, हाँ जन्माष्टमी का एक करवा रहे। अच्छा जी, ठीक है जी। और यहाँ पे पूरा का पूरा हॉल भरा रहेगा दोस्तों। मंदिर में ना कुछ दरारें वगैरह आ रही हैं, तो यहाँ पे बढ़ चढ़कर अपना यहाँ पे थोड़ा सा दान दीजिए, क्योंकि दान देने से आदमी कभी गरीब नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अपना यहाँ पे पूरे के पूरे यहाँ पे ऊपर जितने भी आपने मूर्तियाँ देखी यहाँ पे शादी की सारे यहाँ पे शीशे लगेंगे, शीशे भी आपकी अनेक कमाई में से थोड़े से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे दान दीजिए, सारे संकट दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये है सबसे ज़्यादा प्राचीन धूना बाबा जी की तपोस्थली। बाबा जितनी सूतक से उतनी शीशरों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। सर ये किसी बाबा जी के क्या नाम है इनका? बागड़दास, बागड़दास महाराज जी जितनी सूतक, हाँ जी, बालक दास महाराज जितनी सूतक से उतनी शीशरों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। यहाँ पे इस जगह यहाँ पे तपस्या करते थे दिन रात 24 घंटे। और कहते हैं ये जो लोटा आप देख रहे हैं, इसमें अगर पानी इन्होंने अगर किसी ने भी भर दिया ना, सेवादार ने, सुबह तक ये खाली लोटा मिलता है, सारा का सारा पानी बिल्कुल सूखा हुआ। और देख लो आज भी ये उस टाइम की विभूति भी इसमें शामिल है, जब बाबा यहाँ पे तप किया करते थे, उस टाइम की विभूति, इतनी शक्ति है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए मेरे भाई बहुत ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे तप भी किया हुआ है। यहाँ पे उनके टाइम का यहाँ पे लोटा भी है, ये जो टंग रहा है उनके टाइम का जोड़ा भी यहाँ पे टंग रहा है। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राचीन चीज़ यहाँ पे चीज़ें हैं, सबसे प्राचीन यहाँ पे स्थान भी और भी यहाँ पे बने हुए हैं दूर दूर से। और यहाँ पे गौशाला भी है पीछे सबसे प्राचीन, और यहाँ पे उनके टाइम का सारा सामान भी है सबसे प्राचीन, जो यूज़ वगैरह किया करते थे। सर इसके अंदर, अच्छा जी जी। और यहाँ पे सबसे अपना ये है सबसे पुरानी बाबा जी की गौशाला, जो इसको चलाया करते थे। कुछ टाइम पहले यहाँ पे इतने ज़्यादा यहाँ पे पशु थे, गायें भैंस घोड़ा। नहीं थोड़े दिन हो गए सारे। अच्छा जी, सारा खान पान का गौवा का सारा। अच्छा सर, अभी कहाँ चले गए सारे? वो बीमार रहने लग गए थे। हाँ जी हाँ जी, अब भेज दिया उनको, ओके। मटेरियल तो सारा, माय गॉड, हाँ जी, तूड़ा वगैरह है, देख रहे हैं लोग, जी जी। यहाँ पर सारे को खुले में अंदर बाहर सब कुछ का इंतजाम था। ओके जी।
तो आइए जरा दोस्तों, आप जानते हैं हिस्ट्री का, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है आए जरा बड़ौता गांव में महाराज जी केवल दास महाराज जी की समाधि के दर्शन करने के लिए। लास्ट टाइम माता पिता के साथ कब आए थे कमेंट करके बताना प्यारा सा। अब चलते हैं भवन के ऊपर तो कैसा दिखता है, उसके बाद छोटी सी हिस्ट्री के साथ उसके बाद वीडियो की समाप्ति। एंटर होते आपको ये नजर आएगा वाटर कूलर, ठंडा ठंडा पानी पियो, ठीक है। अपना शनि देवी जी की यहाँ पे पालकी भी है, यहाँ पे हर शनिवार को यहाँ पे इनको विराजमान किया जाता है गली गली में, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई भवन के ऊपर चलते हैं। आप सभी का मोस्ट वेलकम है, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जरा भवन के ऊपर कैसा नज़ारा आपको दिखता है तो आए जरा हम आपको वो भी दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा आप सभी को रहते रहते सुबह की गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई भवन के गुम्बद कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे थे, भाई साहब बहुत मज़ा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे चमचमाते यहाँ पे बड़ौता गाँव के सबसे प्राचीन खेत भी हैं, ठीक है, महाराज जी के टाइम की भी हैं जिन्होंने यहाँ पे तपस्या यहाँ पे की हुई है, ठीक है। यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे वही जो आपको मैंने सुबह दिखाया था, अभी चारों तरफ खेत ही खेत है और दूर दूर से साफ़ सुथरी चकाचक छत्ते भी हैं, लैंप वगैरह, बेल पत्तर के पेड़ उगे पड़े, शेड वगैरह देख रहे होंगे आप, ठीक है। और इसी जगह यहाँ पे महाराज जी तपस्या वगैरह किया करते हैं। तो दोस्तों आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, ढिल्ला हूँ, वरना मेरी आवाज़ में ब्रेक नहीं लगती है, आपको तो पता ही है, सांस की थोड़ी दिक्कत हो रही, कोई नहीं ठीक हो जाएगी। और ये देखिए कितना प्यारा यहाँ पे गाँव बना हुआ है, यहाँ पे बड़ौता गाँव के सारी की सारी जीरी वगैरह उगी पड़ी है। और यहाँ पे गणेश भगवान जी यहाँ पे विराजमान है, जो हमें आपको एंटर होते दिखाए थे। यहाँ पे शीशा लगेगा, किसी ने शीशे का दान देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि कबूतर वगैरह ना अक्सर बीट वगैरह कर जाते हैं अपना मूर्तियों के ऊपर, आपको तो पता ही है, खुद ही देख लीजिए सबूत। और ये यहाँ पे बजरंगबली जी यहाँ पे विराजमान है, इस साइड देख रहे होंगे। अपने यहाँ पे गणेश भगवान जी यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। यहाँ पे शीशे लगेंगे सारे, अगर किसी ने नेक कमाई में से शीशों का दान देना तो दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे दुर्गा माता जी विराजमान है। और इस साइड अपना, इस साइड कौन से, इस साइड तो अभी करेंगे विराजमान, अभी है नहीं वैसे, ठीक है। आप देख लीजिए खाली है सारा। और ये है सबसे प्राचीन जगह। इस जगह भी इतनी थी, व्यायाम जंगल था और यहाँ पे तपस्या करने के लिए बाबा जी आए थे। माय गॉड, अब क्या पता उनके टाइम का अगर कोई बंदा बचा तो देख रहा होगा, क्या पता नहीं देख रहा होगा। ये तो भाई मेरे भी रोमटे खड़े हो गए सबसे प्राचीन जगह दिखा के, ठीक है। सो गाइस आपको कैसी लगी, कितनी ब्यूटीफुल लगी होगी सबसे प्राचीन जगह। महाराज जी यहाँ पे दर्शन देते थे लोगों को, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, अभी भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अनेक कमाई में से आप दान दीजिए। और भी यहाँ पे कमरे वगैरह बनाए जाएंगे सेवादारों के लिए, जो यहाँ पे सेवा करेंगे। कम से कम 3-3, 4-4 कमरे तो होने चाहिए ताकि किसी को दिक्कत ना आए, ठीक है। और यहाँ पे और भी किसी चीज़ का दान दीजिए आप, रिक्वेस्ट है। बहुत ज़्यादा प्यारा भवन लगा, ठीक है। बाबा केवल दास महाराज जी आपके ऊपर सदा ही सदा कृपा बरसाए रखें, ठीक है। तो ये है सबसे ज़्यादा प्राचीन जगह। और अब चलते हैं इसकी हिस्ट्री जानने के लिए बाहर, आपको अलग पार्ट में आपको मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे आएँ, बड़ौता गांव में अपना प्यारा सा गांव है, बहुत ज़्यादा प्यारा। और यहाँ पे एक और भी मंदिर है, हम आपको वो भी बाद में दिखाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जो जिसका यहाँ पे कार्य रहेगा, सर यहाँ पे पहले कार्य का बताइए, यहाँ पे क्या क्या बनेगा। और एक तो गौशाला और एक छोटा अस्पताल। अच्छा, यहाँ पे गौ माता जी का जो ठीक करने का, अच्छा, एक गौशाला और एक गौ माता जी का जो ट्रीटमेंट के लिए जो ठीक भी हो जाए, उनका अस्पताल भी यहाँ पे खोल दिया जाएगा, ठीक है। और ऊपर जो छत जो आपने खाली देखी है, जो लेंटर है, लेंटर के ऊपर भी सेवादारों के लिए कमरे बनेंगे, ठीक है। जो उनको यहाँ पे ट्रीटमेंट वगैरह उनकी भी यहाँ पे जगह बनाई जाएगी। और एक यहाँ पे एक रसोई घर भी खोला जाएगा, ठीक है। आप लोगों के देवदान से कम इसके ऊपर आमदनी कितनी आने वाली है, 7 से कम 7 तो नहीं 30 से 40 लाख तक की इसकी आमदनी आ जाएगी। कमरे बनेंगे, अस्पताल खुलेगा और भी अलग से अलग कार्य तो चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो आप ये अपना राधा कृष्ण जी लक्ष्मी नारायण जी का आपने भवन देखा है ना, जहाँ पे केवल दास महाराज जी की समाधि यहाँ पे विराजमान है, इसके यहाँ पे लेंटर की ना थोड़ी दरारें आ रही हैं, ये कभी ढहना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इसको थोड़ा सा तुड़वा कर और अच्छे से अच्छा इसका बढ़िया सा हो। आप देख रहे होंगे सामने दरारें, हम आपको थंबनेल पे दिखा देंगे, ठीक है। आपको ये देखिए, जूम करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए जरा सारी दरारें आ रही ना, ये कभी भी नीचे गिर सकती हैं, क्योंकि बारिश का पानी इतना सिम चुका है। क्योंकि प्राचीन जगह है मेरे भाई, कभी भी कुछ ना हो, वैसे तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि अब तक तो होना होता कि प्राचीन जगह ना होती, घर तो होता, अब तक तो पता नहीं कितना गिर चुका होता, आपको तो पता ही है। ये भगवान जी ने संभाला, भगवान जी की यहाँ पे कृपा है, ठीक है। और उन्होंने यहाँ पे कुइयाँ भी खुदवाई, एक 2-2 किलोमीटर की दूरी पे, ठीक है। इसकी हिस्ट्री जानने के लिए मेरे साथ जुड़ने वाले, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से एक वीडियो को बनाने में घंटों की मशक्कत लगती है। आपको अंदर से लेकर सारा बाहर तक का नज़ारा हमने वहाँ तक का दिखाया, समाधियाँ दिखाई गुरु महाराज जी की, जो यहाँ पे उनको तप वगैरह किया करते 24 घंटे, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। गौरव व्लॉग्स 2000 अनलिमिटेड वीडियो शाम को 5:21 पे वीडियो ये यूट्यूब पे आ जाएगी। अभी नहीं, 2 हफ्ते लगेंगे एडिट करने में,
आगे भी और भी वीडियो को भी हमने डालना है और भी अनलिस्टेड भी निकालनी, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल। लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना पानी रखें। थैंक यू सो मच। 13 तारीख से भागवत चालू हमारी। 13 तारीख से, एक मिनट रुकिए तारीख का भंडारा। जी जी, एक मिनट सर, पहले तो यहाँ पे बताइए जरा कितने यहाँ पे क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे किए जा रहे हैं, आयोजन सर एक बार बताइए सर, आपका शुभ नाम पहले। यहाँ 13 तारीख से भागवत कथा का प्रोग्राम किया जा रहा है। 13 से 13 से 20 तक है, 20 को भंडारा। अच्छा, भंडारे में सर क्या क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर योगदान दे, अपना भंडारा ग्रहण करे। अच्छा जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। वैसे भंडारे में क्या क्या होता है सर श्रद्धालुओं के लिए खाने के लिए? जो भी प्रसाद होता है वो जो महाराज जी की इच्छा से यहाँ पे बनाया जाता है, जो भी पब्लिक मतलब ग्रामवासी से योगदान दे वो हाँ जी, सब कुछ होगा। जी जी। और सर वैसे इसका कार्य कितना रह गया है आज से लगभग? कार्य तो करना तो कितने कर ले, कोई खत्म नहीं होता, बिल्कुल जो सर, मर्जी बिल्कुल। कर लो। हाँ जी हाँ जी, हाँ, वो तो देखो योगदान के ऊपर डिपेंड है। योगदान के ऊपर है इनकी, जितना डालो उतना कम है। हाँ, ठीक है, जितना गुड़ उतना मीठा। 2 5 जी, जी। 10 20 30 50 100 500 1000 जो भी आप जी, जी, जी। इच्छा है, इच्छा के अनुसार अच्छा जी, ठीक योगदान है। करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आएँ, सेवा करें और सेवा दीजिए। अपने कमाई में से शीशे लगेंगे, अपना गौ माता जी, लाचार गौ माता जी के यहाँ पे अस्पताल खुलेगा, गौशाला खुलेगी। एक अकेले बस का काम तो नहीं है आदमी का, यहाँ पे पूरा गांव यहाँ पे एकजुट होके आए तो यहाँ पे भाई पूरी टीम के साथ ही कितना अच्छा सहयोग मिलता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस ऑन द बेल लिखना, और महाराज केवल दास महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सभी सदा बनी रहे। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। तो मिलते हैं अगली हिस्ट्री के साथ। दास महाराज जी का आपने सबसे प्यारा भवन देख लिया होगा, राधा कृष्ण का भवन अपना यहाँ पे बड़ौता गांव में, ठीक है। इसकी हिस्ट्री जानने के लिए मेरे पास एक महाराज जी जुड़े हुए हैं। सर बहुत बहुत मोस्ट वेलकम, जय बाबा जी की। सर ये भवन का एक बार डेट ऑफ बर्थ बताइए, कितना ज़्यादा पुराना है एक बार? एक सेकंड। ये 850 साल से लगभग 900 साल के आसपास है, हाँ जी। और ये बाबा केवलदास की कृपा से चल रहा। और यहाँ गांव ये आसपास के गांव जुड़े हुए हैं यहाँ सब। 800 साल पुराने। हाँ, 800 850 साल से भी ज़्यादा ही है, क्योंकि 30-35 साल तो ये पत्थर निकला है जो आपने दिखाया होगा पत्थर, और उसमें 850 साल के आसपास है। जी जी। और 30-35 साल 40 साल ये लगा लो। ओके सर, यहाँ पे मैंने अपना महाराज की जो समाधि देखी है वो यहाँ पे तपस्या वगैरह करने के लिए हाँ, हाँ, देखिएगा। किस की समाधि बनी है यहाँ पे? ये बाबा केवलदास की है सबसे पुरानी तो, और उसके बाद में नाम का तो पता नहीं, फिर उसके 2-4 संतों के नाम का पता है मेरे को। तो बंकरदास जी महाराज हुए, उसके बाद फूलदास जी महाराज हुए, फिर बालकदास जी महाराज हुए, फिर बद्रीदास जी महाराज हुए, और अभी मौके के जो महंत हैं वो ब्रिजमोहन दास जी हैं, और हम भी कार्यकर्ता के ही हैं, और यहाँ सेवा करते हैं आए गए की, जो भी आते हैं गांव में से बाहर से, कोई भूखा ना जाए, इसीलिए हम यहाँ अपना खाना पीना सब इंतज़ाम है। हाँ। ओके। और सर वैसे अपना यहाँ पे जब कार्यक्रम चलते रहते हैं, कितने लोग जुड़ जाते हैं? यहाँ हज़ारों की तादाद में सब लोग, हाँ दूर दूर से भी लोग आते हैं, गोहाना की तरफ से, पूरे हरियाणा से जुड़ जाते हैं यहाँ। अभी 13 तारीख से जो 13 अगस्त से कथा शुरू, हाँ जी, श्रीमद् भागवत कथा शुरू होने वाली है, और 20 तारीख को हाँ जी, भंडारा है। जी जी। और मैं तो सभी से प्रार्थना करूंगा कि भागवत कथा सुनने के लिए आएँ और पुण्य का भागी बने और भंडारे का प्रसाद लें। हाँ जी, जी जी। और सर मैंने सुना यहाँ पे गौशाला भी बनेगी। हाँ, ये गौशाला के भी निर्माण के लिए सोच रहे हैं, भाई गौशाला बन जाए तो थोड़ा सा, और अस्पताल भी बनेगा छोटा मोटा जैसा भी है, ठीक है ठाकुर जी कृपा से। हाँ जी, हाँ जी। और इसकी लागत के लिए कितना खर्चा आ जाएगा वैसे सर? 20-30 लाख तो आ ही जाएगा वैसे हाँ। तो। जी जी। और जो उससे भी वैसे लगते रहते हैं। वो तो परमात्मा की इच्छा है, उससे ज़्यादा भी लग जाए, कोई ऐसी बात नहीं। ये बात तो है। वो तो जितने पैसे लगेंगे उतने गुड़ जितना डालेंगे उतना ही मीठा होगा। उतना मीठा ही होगा, बिल्कुल। और फिर मैंने सुना यहाँ पे एक कुआं भी हुआ करा, जो हमने कुआं दिखाया। हाँ, ये जो कुआं किसने खुदवाया सर, एक बार बताइए। ये यहाँ के जो बाबा केवलदास जी से सबसे पुराने, हाँ जी। और एक पास में गांव है नरू खेड़ी, हाँ जी। वो पहले खेड़ी था। अच्छा। और वहाँ का एक नरू जो था भगत था, जो लंगर चलाने वाले होते हैं ना, वो था। तो ये बाबा जी वहाँ दूध मांगने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा भाई कोई दूध दे रहा, तो उन्होंने कहा भाई नरू जो है ना, नरू भगत आएगा, वो दूध पिलाएगा, वो देगा दूध आपको। तो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसके पास थी एक छोटी सी गाय थी बस, और कुछ नहीं था उसके पास। जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे उनके पास थी, वो उन्होंने मना कर दिया।
तो उसने उसको बाबा जी को मिला और उन्हें पूछा उससे कि भाई मेरे को दूध चाहिए, नरू भगत है कोई? बोला जी गुरुजी मैं ही नरू भगत हूँ और ये लुटिया में दूध है और ये ले लो। तो उस बाबा जी कमंडल में डाल दिया और उसने जाके अपने वो लुटिया अपने वहाँ छिंका होता था पहले, उसमें छिंके में डाल दिया वो खाली लोटा। तो उसकी माँ ने पता लगा भाई, वो देखा उसने वो लोटिया में दूध टपक रहा था। तो वो उसकी माता ने उसको ढूंढने का प्रयास किया तो वो मिला। वो डर के मारे कि भाई बाबा दूध तो बाबा जी को दे दिया और दूध के मारे तेरी माँ तेरे को पीटेगी। तो उसने पकड़ लिया उसको, 2-4 बच्चे लगा के। उसने पूछा बेटा तेरे को दूध ज़्यादा निकाल लिया और लुटिया में से नीचे टपक रहा। उसने बताया कि अपनी माँ को कि भाई दूध तो मैंने बाबा जी को दे दिया। तो उसकी माता ने कहा भाई चलो मेरे को दिखाओ कहाँ महात्मा है। तो वो इस तरफ लेके आए तो यहाँ मिले वो महात्मा। तो उसने कहा कि भाई अपना जो एरिया है वो लकड़ियों से पहले बाढ़ करके उसके एरा हेरते थे। तो जितना बड़ा एरा हेर लो और उसमें जितने भी डंगर आए शाम के टाइम गांव में जब वापसी आते हैं ना चर चुर के, तो उन्होंने कहा भाई जितने भी डंगर तेरे एरिया में आ जाएं उनको सब तेरे ही हैं। तो उसने अपना बाढ़ कर लिया, अपने माँ बेटा ने दोनों ने लगा के। तो उसमें उसने भैंसें रख ली, उसमें जितनी उन पे रोकी गई। तो वो सारा उसकी कृपा से सब भैंसें उसी की होगी और उसके उसी से नरू भगत जो है नरू खेड़ी में। तो नरू खेड़ी से नरू खेड़ी बन गया वो। खेड़ी बन गया। हाँ ओके। और ये आज से लगभग कितने साल पुरानी बात होगी ये? ये तो 800-850 साल हो गए इन बातों को तो। अच्छा जी। हाँ ये बहुत पुरानी बातें हैं। जीटी रोड के पास बीच में जो कुई है ना, एक सेकंड, दिल्ली तक, जो दिल्ली तक। एक मिनट सर, मेरे साथ एक सर जुड़ने वाले और भी भक्तजन है यहाँ पे। हाँ जी सर, एक बार आप बताइए। जी यहाँ जो खेड़ी नरू है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो था उन्हें लड़की भी आई थी सोनीपत साइड में, दिल्ली साइड में। तो प्यास है नरेला, तो उन्हें लड़की ने प्यास लग गई थी। उनने बोलिया जी प्यास लग रही, क्या तेरे बाप ने या बाबा ने कुआ खदवाया पानी है? तो जी उन्हें यहाँ से खेड़ी नरू से जीटी रोड के नज़दीक दूर तक ही ऐसे कुएं खदवाए थे पानी के। हाँ जैसे महाराजा अशोक हो ना पहले हिस्ट्री में, उन्होंने भी लोगों के लिए धर्मशाला बनवाई, पानी का इंतजाम आने, उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था उस टाइम पानी का, कुएं का जी। यही एक स्रोत था जी पानी पीने का पुराने टाइम। हाँ यहाँ हैंडपंप तो हाँ जी बाद में हुई है। तो एक मात्र कुआ था जी, इन पे बेलनी थी, रस्सी बेलो थी। इसका पानी इतना ठंडा था ना मेरे भाई, घड़े को भी पसीना आ रहा था। बिल्कुल जी, स्टील के गिलास में धोक मारते थे लोग इस पानी में भी। पानी बिल्कुल जी, पानी बिल्कुल साफ। हाँ जी, स्नान में भी नहीं किया करते थे। जब तो कहावत है जी 10 कोस पे वाणी बदले 10 कोस पे पानी। बिल्कुल सर, है नी? अरे हम यहाँ बोल रहे, आगे बोलेंगे कित है, कोई बोल रहा कहाँ सी है। हाँ जी, है जी अपनी ये बात तो है सर। और कुछ कहना चाहेंगे सर इस भवन के बारे में? भवन तो जी हमारे बुजुर्ग देख दे रहे जी सब। इससे देखो जी हमारी उम्र भी 60 साल होगी। हमने 40-45 साल पहले यहाँ मिलिट्री पड़ी थी, एक ऑपरेशन हुआ था नहर के नज़दीक भाई कभी, तो यहाँ जहाज उतरे थे, यहाँ इस बच्चे रोड थे। अच्छा जी। यहाँ पे इसके पीछे जंगले देखे हमने नहर तक बिल्कुल। अच्छा जी, कुछ नहीं स्रोत। हाँ जी यहाँ तक भी मतलब वो था सिस्टम सामने था एक। जी जी। हाँ ये बिल्डिंग और ये मंदिर बाद में बने जी, इससे अंदर था सारा गाँव। पेड़ पौधे यानी कि उन्होंने घेरा हुआ था सारी। हाँ और पानी का स्रोत है जी। फिर चौधरी बंशीलाल का राजा जी हमारे यहाँ सेम थी ज़्यादा नहर के नज़दीक। तो जी MITC का मैं यहाँ सरकारी ट्यूबवेल लगे, ये इससे पीछे एक नंबर था जी। और 4-5 गाँव में आगे जगह मुनो का के पास पड़ा पानी बड़ा। यहाँ तो इतना बड़ा था, ये आगे जाकर रजबाई के टाइम में बड़ा हो गया। जी। तो ये इसकी हिस्ट्री। हाँ। और आज भी लोग इसको यहाँ पे आते हैं दूर। हाँ जी पूछते हैं बिल्कुल जी। हाँ जी। ठीक है, और कुछ कहना चाहोगे सर? नहीं जी कुछ नहीं। हाँ जी गुरु महाराज जी, और कुछ कहना चाहोगे? ठीक है जी, इनका बहुत ज़्यादा प्यारा सपोर्ट मिला मेरे भाई। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और आप यहाँ पे कब आ रहे हैं? लास्ट टाइम यहाँ पे अपने बाबा जी के यहाँ पे दर्शन करने के लिए कब आ रहे हैं? ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमो इंडिया प्रेस ऑन द बेल आइकन, गौरव व्लॉग्स 2000 के नाम से, जिसमें 390 वीडियो है यूट्यूब पे। ठीक है, और इस वीडियो को 1-1 लाख लोगों ने भी देखा है, 6-6 हज़ार लोगों ने देखा है, 1.25 घंटे की वीडियो को दूर दूर तक। जहाँ अंग्रेजों के ज़माने के रेस्ट हाउस हमने दिखाए थे मुना के अंदर, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्यारा सपोर्ट मिला। हमें पता नहीं था इतनी लोग आगे लेके जाने वाले हैं। 54 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे। ठीक है, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला। आप इसी तरीके से भी इस वीडियो को 54
मिलियन तक लोगों तक आपने पहुंचाना है ताकि लोग आए यहाँ पे दान दें। ठीक है, सारा मैं अपने मोबाइल के लिए नहीं मांग रहा, सारा भवन के लिए मांग रहा हूँ, सारा भवन के खाते में जाएगा, भगवान के खाते में जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट प्रेस ऑन द बेल आइकन। और यहाँ पे आए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पवित्र जगह और महाराज जी की आपके ऊपर दया दृष्टि यानी कि कृपा यानी कि सदा ही सदा बनी रही। ठीक है, और यहाँ पे सबसे प्यारे प्यारे डोगी भी यहाँ पे देखिए मेरे भाई, देखिए वो। ठीक है, और ये अपना सर यहाँ पे अब कितने कोस अब खुदवाई गई है कुई? ये अपना एक कोस पे एक कुई है। ठीक है, और आप अपना पहले ये कह रहे थे अपना एक कोई गांव भी है नरेला नरूला, क्या नाम है? दिल्ली के पास है, दिल्ली के पास है। अच्छा, वहाँ पे भी फिर मंदिर बना होगा पक्का, फिर कोई बना से होगा वैसे तो। ठीक है, तो चले कोई नहीं है, आने वाले टाइम में वहाँ पे भी जाएंगे। देखें जिट रोड के नजदीक गुम्बद, यहाँ जो बाबरपुर को साइड में देखोगे ना, हाँ जी है, गुम्बद है बीच में जिट रोड। अच्छा जी, हाँ जी है, हाँ उसके ऊपर भी बना हुआ है सर, ये मीनार सा बना हुआ है। अच्छा जी, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000, लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए आपको एक मैं प्राचीन पत्थर दिखाता हूँ, उसके बाद वीडियो की समाप्ति है। ठीक है, और यहाँ पे जब सर यहाँ पे ये किस चीज़ की प्लेटें हैं एक बार ये बताइए जरा। अच्छा जी, हाँ जी, कल की महाराज जी का यहाँ पे जो मूर्तियाँ वगैरह विराजमान हुई थी। ओके, अवतार है जी। चलिए जरा आपको मैं प्राचीन पत्थर दिखाता हूँ जो खुदाई के टाइम निकला, हम आपको दिखाना भूल गए। ठीक है, ये है वो सबसे ज़्यादा प्राचीन पत्थर, उर्दू में लिखा हुआ है दोस्तों, इसको पढ़ लो अगर पढ़ना तो, वो आ गया है। ठीक है, ये देखिए जरा गाइस, ये खुदाई के टाइम एक पत्थर निकला था, हम आपको पत्थर दिखाते हैं। ये देखिए, ये है वो पत्थर जो खुदाई के टाइम निकला था। अब जितने भी लोग उर्दू पढ़ रहे हैं तो आप इसका इस वीडियो यानी कि इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है क्या नहीं, जो उर्दू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक मेरे दोस्त थे पंकज, उनके दादाजी की डेथ हो गई थी पीछे से, उनको भी उर्दू पढ़ने आती थी, वो उर्दू भी पढ़ लेते थे। अब शायद वो दुनिया में नहीं है। ठीक है, भगवान जी के श्री चरणों में ही है वो। ठीक है, और अगर वो वैसे तो उर्दू पढ़ने वाले तो कई हैं, करोड़ों हैं वैसे तो, अभी तक तो लोग पढ़ रहे होंगे। तो बताइए जरा कमेंट में, सारा रिप्लाई भेजना चाहिए। ठीक है, अब आपको इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है, और लाइक कर देना। ये खुदाई के टाइम ही निकला था। ठीक है, क्या पता क्या लिखा क्या नहीं लिखा उर्दू में, हिंदी में लिखा होता तो अब तक तो पढ़ लेते। ठीक है, ये भी किसी महाराज जी ने अपना यहाँ पे किस चीज़ का, ये वैसे क्या पत्थर पे मतलब पहले समाधि बनवाई थी ना। हाँ जी, सेठ का नाम आया था यहाँ। अच्छा, उस सेठ का नाम आया था यहाँ पे। हाँ, उसका मतलब नाम लिख दिया था, फिर उसके आगे जो बालक थे उन्होंने फिर निर्माण करवाया। ओके, इस भवन का। माय गॉड, 30-35 साल पहले इसकी लागत देख लो कितनी होगी उस टाइम पहले। माय गॉड। ठीक है भाई मेरे, ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। सारा पत्थर वैसा मार्बल। हाँ जी, ये नीचे का लगा पड़ा सारा उस टाइम पे। ओके, ये सारे के सारे मूर्तियाँ भी उसी टाइम की होंगी। हाँ, उस टाइम पे सब। ये दूने सब। माय गॉड। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये देखिए दोस्तों, ये शायद एक, हाँ ठीक है, कितना प्यारा कबूतर बैठा हुआ है। ठीक है, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए जरा आगे हम मिलते हैं आगे वीडियो में। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स तो अपना ख्याल कीजिए, सुरक्षित रहे, अपने आप जीव जंतुओं की सेवा करते रहिए। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी, हिस्ट्री जानकर आप हिल गए होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। ऐसी ही मैं रोमांचक वीडियो आप तक पहुँचाते रहूँगा हर संडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक वीडियो कंटिन्यू धड़ाधड़ 5:21 पे, कभी किसकी, कभी किस गांव की, कभी किस गांव की। ठीक है, हम डालते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आप यहाँ पे कब आ रहे हैं दर्शन करते हैं बाबा जी के। और थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000। और बाबा केवल दास महाराज जी की कृपा आपके ऊपर सदा बन गए। जय बाबा जी की, जय नदू बाबा जी की जय हो। और बड़ौता गाँव सबसे प्राचीन गाँव है, ऐतिहासिक नगरी बड़ौता। थैंक यू सो मच गौरव व्लॉग्स 2000।